बॉडी में आयरन की कमी सुनने में एक छोटी सी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन सच पता है यही आयरन डेफिशिएंसी धीरे धीरे बॉडी की एनर्जी, फोकस, स्टेमिना, हेयर, स्किन सबको अफेक्ट कर सकती है। और सबसे डेंजरस बात, बहुत सारे लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उनके बॉडी में आयरन लो है। उन्हें लगता है बस वीकनेस है, स्ट्रेस होगा, नींद कम हुई होगी, लेकिन रियलिटी में बॉडी ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। क्योंकि आयरन सिर्फ एक मिनरल नहीं है, ये बॉडी का फ्यूल सिस्टम है। अगर आयरन कम हो जाए तो बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करना स्टार्ट ही नहीं कर पाती। आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे आयरन एक्चुअली होता क्या है, बॉडी में इसका रोल क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी क्यों होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको नेचुरली और मेडिकली ठीक कैसे किया जाता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बॉडी भी ऑलरेडी सिग्नल दे रही हो। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। आयरन एक मिनरल है जो हमारे बॉडी के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली ब्लड के लिए। हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन जरूरी होता है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है? सिंपल, ये ऑक्सीजन को लंग से बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है, मतलब ब्रेन तक, मसल तक और हार्ट तक। सब इनडायरेक्टली आयरन की हेल्प से होता है। अब इमेजिन करो, अगर बॉडी में आयरन कम हो गया तो ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपर नहीं होगी, और जब ऑक्सीजन कम पहुंचती है तो बॉडी वीक फील करती है। इसी कंडीशन को बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी, और अगर ये ज्यादा सीवियर हो जाए तो एनीमिया हो सकता है। अब समझते हैं आयरन बॉडी में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पहला, एनर्जी के लिए। आयरन बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, इसलिए आयरन कम होने पर सबसे पहले वीकनेस और टायर्डनेस फील होती है। दूसरा, ब्रेन फंक्शन। ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर आयरन लो हो तो कंसंट्रेशन वीक हो सकता है, फोकस कम हो जाता है, ब्रेन फॉग फील होता है। तीसरा, मसल्स के लिए। मसल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए आयरन डेफिशिएंसी में जल्दी थकान, स्टेमिना लो और एक्सरसाइज में वीकनेस फील हो सकता है। चौथा, इम्यूनिटी। आयरन इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है। आयरन डेफिशिएंसी वाले लोग जल्दी सिक हो सकते हैं। और पांचवा, हेयर एंड स्किन। हेयर फॉल और डल स्किन भी लो आयरन की वजह से हो सकता है। अब बिगेस्ट क्वेश्चन, आयरन डेफिशिएंसी होती क्यों है? पहला, खाने में आयरन की कमी। सबसे कॉमन रीजन, आजकल लोग जंक फूड ज्यादा और न्यूट्रिशन कम ले रहे हैं। दूसरा, हैवी पीरियड्स। वुमन में आयरन डेफिशिएंसी का मेजर रीजन होता है हैवी पीरियड्स। रेगुलर ब्लड लॉस की वजह से आयरन लेवल गिरने लगता है। तीसरा, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बॉडी को ज्यादा आयरन चाहिए होता है, मदर और बेबी दोनों के लिए। चौथा, बॉडी आयरन एब्सॉर्ब नहीं कर पाती। कई बार आप आयरन खा रहे होते, लेकिन बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर पाती। गट प्रॉब्लम्स या डाइजेस्टिव इश्यू की वजह से भी ये हो सकता है। पांचवा, चाय और कॉफी। खाने के इमीडिएटली बाद चाय कॉफी पीने से आयरन एब्सॉर्प्शन कम हो सकता है, स्पेशली ब्लैक टी। और छठा, ब्लड लॉस। कई बार पाइल्स, अल्सर या इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आयरन डेफिशिएंसी को लॉन्ग टाइम इग्नोर किया जाए तो प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। सीवियर एनीमिया, एक्सट्रीम वीकनेस, हार्ट पे प्रेशर, लो इम्यूनिटी, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस और चाइल्ड डेवलपमेंट इश्यू। इसीलिए बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर नहीं करने चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं? डॉक्टर जनरली ब्लड टेस्ट करवाते हैं, हीमोग्लोबिन, फेरिटिन और आयरन प्रोफाइल। स्पेशली फेरिटिन टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बॉडी के स्टोर आयरन को शो करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आयरन डेफिशिएंसी को ठीक कैसे करें।
पहला, आयरन रिच फूड। वेजिटेरियन के लिए स्पिनेच, बीटरूट, जैगरी, डेट्स, लेंटिल्स, बीन्स और नॉन वेजिटेरियन के लिए एग्स, चिकन, फिश, लिवर। दूसरा, विटामिन सी के साथ आयरन लो। विटामिन सी आयरन एब्सॉर्प्शन इंप्रूव करता है, इसलिए लेमन, ऑरेंज और आंवला आयरन रिच फूड के साथ लो। तीसरा, टी कॉफी का गैप। खाने के इमीडिएटली बाद चाय कॉफी अवॉइड करो, एटलीस्ट 1 आवर गैप रखो। चौथा, आयरन सप्लीमेंट्स। कई केसेस में डॉक्टर आयरन टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करो। कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, ब्लैक स्टूल ये कभी कभी नॉर्मल हो सकता है। बहुत सीवियर डेफिशिएंसी में आयरन इंजेक्शन, आईवी आयरन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक की जरूरत पड़ सकती है। अब जानो मिथ। पहला, सिर्फ वुमन को आयरन डेफिशिएंसी होती है। नहीं, मेन और चिल्ड्रन को भी हो सकती है। दूसरा मिथ, सिर्फ वीकनेस होती है। नहीं, ये ब्रेन और हार्ट को भी अफेक्ट कर सकती है। तीसरा मिथ, बस पालक खा लो सब ठीक। नहीं, प्रॉपर डायग्नोसिस भी इम्पोर्टेंट है। बॉडी कभी बिना रीजन सिग्नल नहीं देती। अगर वीकनेस, हेयरफॉल, लो एनर्जी, डेजीनेस या फोकस इश्यू लॉन्ग टाइम से हो रहा है तो उन्हें इग्नोर मत करो। कभी कभी बॉडी सिर्फ एक चीज मांग रही होती है, आयरन। और सही ट्रीटमेंट और अवेयरनेस के साथ आयरन डेफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।